हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एडेस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। जो आज का वीडियो है टाइम एंड डिस्टेंस, और आज का हमारा कंसेप्ट है चोर पुलिस पे आधारित जो प्रश्न हमारा जो कंटिन्यू जो चल रहा है उसी को आज हम कंटिन्यू रखते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक होमवर्क दिया था, उम्मीद कर रहे हैं उसके आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था कि पुलिस की जो चाल थी वो 72 किलोमीटर पर आवर थी। आज हम इसके प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न के माध्यम से इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न से इसके कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद आने वाले प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि एक चोर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोटरसाइकिल चोरी करके भाग जाता है। पुलिस को इसकी जानकारी 30 मिनट के बाद मिलती है। तो पुलिस 48 किलोमीटर की स्पीड से चोर का पीछा करने के लिए निकल जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पुलिस कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। पिछले वीडियो में मैंने जब बेसिक पढ़ाया था, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस का गैपिंग और स्पीड का गैपिंग देखना है। इस प्रश्न में आपको डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, आपको डिस्टेंस मालूम करना है। तो जैसे हमारे पास ये पुलिस है और ये चोर है। पुलिस की जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर है और चोर की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। पुलिस को जो जानकारी मिलती है वो आधे घंटे के बाद मिलती है, मतलब 30 मिनट के बाद मिलती है। आप हमें ये बताएं कि 30 मिनट के बाद अगर इस पुलिस को जानकारी मिला तो ये 30 मिनट तक ये तो 40 की स्पीड से चल रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 30 मिनट के बाद जानकारी मिला तो मतलब ये बैठा होगा कि पुलिस आएंगे हमें पकड़ के ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये भी कंटिन्यू चल रहा होगा 40 की स्पीड से। तो 30 मिनट में ये चोर कितना आगे निकल गया वो देखना है। तो 1 घंटे में 40 जाता है तो 30 मिनट में वो 20 किलोमीटर जाएगा, और यही हमारा डिस्टेंस का गैपिंग है। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस का गैपिंग है। और हमारे पास टाइमिंग पूछा जा रहा है कि पुलिस कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। पिछले वीडियो में आपको बेसिक पढ़ा है ना। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का गैपिंग और स्पीड का गैपिंग जो है हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर है। 4 से जाएगा ये 2 टाइम में, 4 से जाएगा ये 5 टाइम में, मतलब 5/2 घंटे लगेंगे। कहने का मतलब 2 घंटे 30 मिनट लगेंगे चोर को पकड़ने में। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना ये टाइमिंग कितने मिनट में पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस को जो आधे घंटे में जो जानकारी मिली या फिर 2 घंटे में, जितने घंटे में अगर जानकारी मिली, हमें ये देखना है कि जिसको पकड़ना है, पकड़ना तो इसी को, तो ये कितने स्पीड से चल रहा है। तो इसी से हम तय करेंगे कि कितना दूरी वो आगे भाग गया। अगर 9 घंटे में इसको जानकारी मिलती तो 9 घंटे में 360 किलोमीटर आगे भाग जाता। तो इस पुलिस को 360 किलोमीटर के गैपिंग को कंप्लीट करना पड़ता ना। तो यही आपको देखना है कि टाइमिंग इसमें जो दिया जाएगा उससे हम डिस्टेंस का गैपिंग निकालेंगे। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि 2 बसें एक ही स्टेशन से निकलती है। पहली बस 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है और दूसरी बस जो है पहली बस से 4 घंटे के बाद निकलती है और 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरी बस पहली बस को कितना दूर जाकर पकड़ लेगा। तो आपको सबसे पहले तो टाइमिंग निकालना है। तो हमारे पास ये दूसरी बस और ये पहली बस। दूसरी बस की जो स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर है। पहली बस की जो स्पीड है वो 52 किलोमीटर पर आवर है। प्रश्न में एक कंडीशन दिया गया है कि पहली बस के निकलने के 4 घंटे के बाद ये निकला है। पहली बस निकल गया, इसके 4 घंटे के बाद निकला। तो ये पहली बस जो है 4 घंटे तक कंटिन्यू चला होगा ना। तो 4 घंटे में इसने कितना दूरी तय कर लिया, जितना भी दूरी तय किया होगा वो डिस्टेंस का गैपिंग होगा। ये हमारे पास डिस्टेंस का गैपिंग है। टाइमिंग कितना लगेगा दूसरी बस को पकड़ने में। तो ये दूसरी बस कितने समय में पकड़ लेगा पहली बस को। तो डिस्टेंस का जो गैपिंग है 208 और स्पीड का जो गैपिंग है वो 13। सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 1 बच गया 7 6, मतलब 16 घंटे में पहली बस को पकड़ लेंगे। दूरी पूछा जा रहा है, तो पकड़ना किसको है, पहली बस, दूसरी बस ही पकड़ेगा उसको। तो दूसरी बस का जो दूरी है वो कितना होगा,
तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे 65 में 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी निकलेगा और दूरी आ जाएगा हमारे पास 0 और 96 और 8 104 1040 किलोमीटर हमारे पास जो दूरी है वो आएगा। ये दूसरी बस की जो दूरी है, मतलब कहने का मतलब 1040 किलोमीटर जाने के बाद ये बस इस बस को पकड़ लेगा। ये पूछा गया प्रश्न में और ऑप्शन इसका सी आंसर सही है। अगर टाइमिंग की बात करें तो 16 घंटे, दूरी की बात करें तो 1040 किलोमीटर दूर जाने के बाद दूसरी बस पहली बस को पकड़ लेगा। आते हैं तीसरे प्रश्न पे। इसमें लिखा गया कि 1:30 पे एक किसी दुकान में चोरी होता है और चोर जो है कार लेकर 60 की स्पीड से वो भाग निकलता है। इसकी जानकारी पुलिस को 2 बजे होती है और पुलिस भी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोरों का पीछा करने निकल जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है पुलिस कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, ये पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो है ये पुलिस और ये चोर है। पुलिस का जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर है, चोर का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, चोरी कितने बजे हुआ तो 1:30 मतलब दोपहर को हुआ। पुलिस को जानकारी मिली 2 बजे, 2 बजे मिली। टाइमिंग का गैपिंग कितना है, आधे घंटे का है, 30 मिनट का ही गैपिंग है, मतलब 30 मिनट के बाद पुलिस को जानकारी मिली। तो 30 मिनट में चोर कितना आगे निकल गया होगा ये देखना है, क्योंकि चोर तो बैठा नहीं रहेगा ना पुलिस के इंतज़ार में। तो हम देखेंगे ये 30 मिनट में चोर कितना आगे बढ़ ये चला गया। तो 1 घंटे में 60 जाता है तो आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर जाएगा। तो मतलब डिस्टेंस का जो गैपिंग है वो तो 30 किलोमीटर का ही है। तो हमारे पास टाइमिंग पूछा जा रहा है, तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का गैपिंग और नीचे आएगा स्पीड का गैपिंग, मतलब 2 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। आपसे समय नहीं पूछा गया कि कितने घंटे में पकड़ लेगा, पूछा गया कितना बजे पकड़ लेगा। तो पुलिस को जानकारी कितने बजे मिली थी, 2 बजे। चोर कितने बजे पकड़ाएगा, 2 घंटे के बाद, मतलब हमारे पास समय जो हो जाएगा शाम के 4 बज जाएंगे, क्योंकि पुलिस जो निकला था वो 2 बजे निकला था और 2 घंटे के बाद पकड़ा जाएगा, तो मतलब 4 बजे पकड़ा जाएगा। ऑप्शन इसका सी ऑप्शन सही है। ऐसे भी टाइमिंग आपसे पूछा जाता है। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास सेम उसी तरह से, आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें लिखा गया कि एक ज्वेलरी शॉप पे दोपहर के 2 बजे चोरी होता है और चोर जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दुकान से चोरी करके भाग निकलता है। इसकी जानकारी पुलिस को 4:30 बजे शाम को मिलती है। तो पुलिस भी 70 के स्पीड से चोरों का पीछा करने निकल जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने समय में चोर को पकड़ लेंगे हम, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पुलिस का स्पीड और चोर का स्पीड दिया हुआ है। पुलिस का जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चोरी जो होता है ज्वेलरी शॉप पे वो दोपहर के 2 बजे होता है और जानकारी पुलिस को कब मिलती है, तो 4:30 पे पुलिस को जानकारी मिलती है। तो आपको देखना है कि टाइमिंग का गैपिंग कितना है, कितने समय के बाद पुलिस को हमने सूचना दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट लगे पुलिस को सूचना देने में। तो इतने घंटे में चोर 60 की स्पीड से कुछ दूरी तय किया होगा। तो आपको पता होगा कि 1 घंटे में 60 जाता है तो 2 घंटे में 120 गया होगा, 120 किलोमीटर ये 2 घंटे में, और आधे घंटे में 30 किलोमीटर गया होगा। तो टोटल हमारे पास 150 किलोमीटर ये डिस्टेंस का गैपिंग आ गया। तो ये 150 किलोमीटर के जो गैपिंग है उसी को कवर करना है पुलिस के द्वारा। तो टाइमिंग कितना लगेगा हमको इसको कवर करने में, 150 किलोमीटर, और स्पीड का जो गैपिंग है वो 10। टोटल आ गया हमारे पास 15 घंटे लगेंगे इस पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ने में। तो समय तो पूछा गया है, एग्जैक्ट टाइम बताएं, तो हमने सूचना कब दिया था, 4:30 बजे, और 15 घंटे के बाद कितना समय हो जाएगा,
तो हमें इसमें देखना है, हम ऐसे लिख सकते हैं 12 + 3 घंटे। तो अगर इसमें 12 घंटे इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4:30, ये सुबह हो जाएगा, AM में हो जाएगा। और बच गया 3 घंटे और है, तो इसमें जैसे ही 3 घंटे और ऐड करेंगे हम तो आ जाएगा 7:30। मतलब पुलिस जो है अगले सुबह 7:30 बजे चोर को पकड़ लेगा। जानकारी मिली थी शाम को, चोर पकड़ा जाएगा मॉर्निंग में 7:30 पे। ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे अगर बात करें तो चोर को पकड़ने में टोटल 15 घंटे का समय लगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं और उम्मीद कर रहे हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, उसी के बेस पे ये हमारा आज का होमवर्क रहेगा। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आएगा और आप इसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए।